मैंने कहा स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, एसेट को ट्रांसफर किया था, याद आ रहा है, रियलाइजेशन में। अब मैंने कहा जब मैं स्टेप नंबर 2 में आऊंगा तो उन एसेट्स को रियलाइज करूंगा। तो मैंने कहा स्टेप नंबर 2 क्या है पता है मेरे पास, रियलाइज द एसेट्स। अरे भैया मेरे पास मेरा टास्क क्या था, फर्म को बंद करना। फर्म को बंद करना तो कैसे बंद करूंगा, एसेट को बेचना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास पैसा आएगा। जब एसेट को बेचा जाएगा मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास पैसा आएगा तो उससे लायबिलिटी का पेमेंट होगा। लायबिलिटीज में भी पहले आउटसाइड लायबिलिटीज का होगा, फिर पार्टनर्स लोन का होगा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट होगा। यस के नो, क्लैरिटी है? अब थोड़ा थोड़ा फ्लो बन रहा है आपका कि कहां से क्या चीज आ रही है, थोड़ा थोड़ा आपका फ्लो बन रहा है कि कहां से क्या चीज आ रही है। तो मैंने कहा अब आप सुनिए इसको, स्टेप नंबर 2 को, स्टेप नंबर 2 को आप सुनिए और बहुत ही आराम से इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब तो बड़ा आसान है। मुझे एक बात बताओ, आपके पास जो एसेट है, आपके पास जो एसेट है उनसे आप क्या क्या कर सकते हो? जो आपके पास एसेट है उनसे आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब उनके सामने आप पैसा कैसे लेके आ सकते हो? मैंने कहा 4 तरीके होंगे, मतलब क्वेश्चन में इन 4 के बाहर कुछ नहीं होगा। मैंने कहा सबसे पहला सेल फॉर कैश, मतलब आप बाजार में जाओ, बाजार में जाओ, बोलो भैया मेरे पास ये फर्नीचर है, आपको कितने में लेने का है? वो गए 50,000, आपको नहीं नहीं भाई साहब बढ़िया क्वालिटी की है, 55 में बेचूंगा। तो आपके पास कहने का मतलब है तरीका एक है कि आप बाजार में जाके उसको बेच सकते हो। अब आप मुझे बताओ एक और चीज याद रखना, जैसे ही आपने स्टेप नंबर 1 कर दिया, अब आप एक चीज दिमाग में सेट कर लेना, अब जितनी भी एंट्री स्टेप 2 से आगे तक आएगी उसमें सिर्फ ये 4 अकाउंट ही यूज होंगे। आप समझो, आपने एसेट्स और लायबिलिटीज को इन सब अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है और क्लोज कर दिया है। अब आपके पास सिर्फ 4 अकाउंट हैं, एक रियलाइजेशन, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक लोन और कैश। आपको सिर्फ ये 4 ही अकाउंट यूज करने, इसके अलावा और कोई अकाउंट यूज नहीं करना है। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। आपने फर्नीचर को या आपके कोई भी एसेट को कैश में बेचा, तो जब आपने कैश में बेचा तो आपके पास कैश आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब रूल बताओ क्या कहता है, जब भी आपके पास कोई एसेट आएगा और उसका बैलेंस अगर बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करोगे। आप उसको क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? आप उसको डेबिट करोगे। तो आपने कैश को डेबिट मार दिया। अब मैंने कहा सेकंड, आपने डेबिट तो मार दिया, उसके बाद क्रेडिट किसको करोगे? भाई नॉर्मल सिनेरियो में तो आप एसेट को क्रेडिट करते, भाई नॉर्मल सिनेरियो में तो आप एसेट को क्रेडिट करते कि जब एसेट खरीदते हो आप उसको डेबिट करते हो, जब आप बेचते हो उसको क्रेडिट करते हो। बट मैंने कहा चक्कर क्या है, आप देखो ये वाली एंट्री, आपने जब स्टेप नंबर 1 किया ना, आपने इस फर्नीचर को पहले ही क्रेडिट कर दिया, मतलब आज की डेट में फर्नीचर में 0 बैलेंस है, और आपने ये ट्रांसफर कहां कर दिया? रियलाइजेशन। आपने उस 1 लाख को रियलाइजेशन में डेबिट कर दिया अपनी कॉस्ट मानते हुए। तो मैंने कहा भैया अब एक चीज ध्यान रखना, अब एक चीज ध्यान रखना, जब आपने उसको पूरा का पूरा रियलाइजेशन में कॉस्ट माना है, तो अब आप जब भी कोई एसेट को बेचोगे, चाहे कैश में बेचो चाहे किसी पार्टनर को बेचो, जब भी आप बेचोगे तो आपका कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? रियलाइजेशन। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? रियलाइजेशन। ये ध्यान रखना, जब भी आप किसी एसेट को बेचोगे एसेट अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। अब स्टेप 2 में हमेशा रियलाइजेशन होगा। क्यों? मैंने कहा तुम्हें लॉजिक भी तो बताया था मैंने, याद करो। मैंने कहा भैया ये फर्नीचर है तुम्हारा, अगर ये फर्नीचर तुम बेचते हो, मैंने आपको क्या कहा, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हमें क्या कहता है? ये तो नॉमिनल अकाउंट है, इस अकाउंट में तो फायदा या नुकसान बुक होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब मैंने जब 1,78,000 डेबिट कर दिया तो मैंने कॉस्ट को डेबिट कर दिया, ये मेरा नुकसान थोड़ी है। नुकसान तो वो होगा जब मैं बेचूंगा और मेरी सेल्स वैल्यू आएगी, दोनों का डिफरेंस नुकसान या प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा जब आप यहां पे लिखोगे बाय कैश, भाई वहां एंट्री क्या हमारी? कैश टू रियलाइजेशन। तो यहां पे एंट्री मारी आपने बाय कैश और आपने लेट्स से यहां लिखा 1 लाख। अगर आप पूरे अमाउंट से यहां 1 लाख से एंट्री मारोगे ना, तभी जाके आपका वो लॉजिक बैठेगा कि ये अकाउंट में क्या है, आपका प्रॉफिट या लॉस निकलता है। तो जैसे ही आपने 1 लाख लिखा, डेबिट में 178 था, क्रेडिट में 1 लाख आया, तो नेट डेबिट कितना आ गया? 78,000, और वो मेरा लॉस हो गया। तो इसलिए अब एक बात याद रखना, जैसे ही आपने स्टेप नंबर 1 किया,
जैसे ही आपने स्टेप नंबर 1 किया ऑटोमेटिकली आपने अपना एसेट तो बेच दिया, ठीक है। जैसे ही आपने स्टेप नंबर 1 किया एसेट को तो ट्रांसफर कर दिया, एसेट को तो जीरो कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 से जब भी एंट्री आएगी 4 ही अकाउंट यूज आएंगे, कैश, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल या लोन। तो यहां पे कैश आ रहा है, ये तो पक्की बात है, कैश डेबिट होगा, बट जब बेचा तो क्रेडिट क्या होगा? मैंने कहा भैया जो एसेट था उसको पूरे कॉस्ट को मैंने एक्सपेंस माना, तो वैसे ही जब एसेट बिका और जो पूरा पैसा आया उसको मैंने इनकम मान लिया। और यहां पे जो भी इनकम हो रही है वो कौन से अकाउंट में जाएगी? रियलाइजेशन। ये लॉजिक के साथ मैंने यहां पे एंट्री मारी है, ठीक है। अब मैंने कहा इसका दूसरा ट्रीटमेंट, मैंने कहा भैया मेरे पास एसेट है, मेरे पास एसेट है, अब मुझे उनके सामने पैसा रियलाइज करना है। तो पहला तरीका तो यह है कि मैं बाजार में ले जाके उसको बेच दूं, बाजार में ले जाके उसको बेच दूं कैश में, जैसे हमने सेल फॉर कैश किया। कई बार ऐसा भी हो सकता है, एक पार्टनर हमारे पास आए, बोले भैया मेरा घर बन रहा है, आ रहा सुनने, मेरा घर बन रहा है। तो पार्टनर कहता है ये फर्नीचर बाजार में बेचोगे, इससे बेटर तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसा दे देता हूं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? टेकन ओवर बाय पार्टनर। पार्टनर एस की जगह पार्टनर लिख देता हूं, ठीक है। तो टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे सिचुएशन क्या है? हमने बाजार में नहीं बेचा, हमने किसको बेचा है? पार्टनर को। अरे किसी को भी बेचा हो, तुम्हारे को उसके सामने पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये तो पक्की बात है कि तुम्हारी इनकम है, तो तुम रियलाइजेशन को क्रेडिट करोगे। किसको क्रेडिट करोगे? रियलाइजेशन को क्रेडिट करोगे। अब सवाल ये उठता है, पार्टनर से जब तुम ट्रांजैक्शन करते हो तो क्या हर बार कैश में ट्रांजैक्शन होता है? नहीं, आप उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करते रहते हो। तो मुझे एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आज भी रिपीट किया और पहले तो भगवान जाने कितनी बार किया होगा, पार्टनर से जब भी हमें कुछ लेना है हम डेबिट मारेंगे, जब कुछ देना है क्रेडिट मारेंगे। तो अभी मैंने उसको मेरा एसेट दिया, मैं कौन फर्म, मैंने पार्टनर को एक एसेट दिया, तो भविष्य में आपको नहीं लगता इन फ्यूचर आई विल कलेक्ट सम मनी फ्रॉम द पार्टनर? ऑब्वियसली आई विल कलेक्ट सम मनी। तो इसलिए पार्टनर को मैंने डेबिट मारा, ये कहते हुए कि भैया वो मेरा एक एसेट है, वो मेरा क्या है? एक एसेट है। या मैं कह दूं मैं उसकी तरफ मेरी जो लायबिलिटी है उसको कम कर रहा हूं, दोनों केस में डेबिट होगा। क्लैरिटी है? मुझे पैसा लेना है तो मैंने डेबिट कर दिया, स्टोरी क्लियर है। बट जो मेन बात है आपके लिए वो क्या है? दोनों केस में रियलाइजेशन ही क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए तो इनकम है। बाजार वाला आदमी पैसे दे चाहे पार्टनर देगा, हमारे लिए तो क्या है? इनकम। मैंने कहा अब आते हैं मैंने कहा थर्ड केस। फोर्थ केस अभी नहीं करेंगे, फोर्थ केस बाद में करेंगे, जगह छोड़ेंगे पर। मैंने कहा थर्ड केस क्या है? मैंने कहा कई बार क्वेश्चन में होगा नो इंफॉर्मेशन गिवन। क्या बोला मैंने? कई बार क्वेश्चन में होगा नो इंफॉर्मेशन गिवन। कई बार क्वेश्चन में एसेट तो है बट कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखी। सर क्या कहने का मतलब है? डेमो दिखाओ, इधर देखो, ये देखो, ये देखो, यहां पे ये नीचे इंफॉर्मेशन है ना, ये देखो नीचे इंफॉर्मेशन है। प्रॉपर्टी वॉज टेकन ओवर बाय एक्स, इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड, फर्नीचर रियलाइज। अब अगर आप गौर से देखोगे इस क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर्स के बारे में कुछ नहीं गिवन है। मतलब इस क्वेश्चन में यह बता ही नहीं रखा कि डेटर को बेचा, डेटर ने हमें पैसे दिए, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो क्या करोगे बेटा? व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, assume value realized equals to 0। assume value realized equals to 0। सर ऐसा क्यों? ऐसे तो कुछ भी मान रहे हो आप। मैंने कहा नहीं, लॉजिक है। देखो सुनो, जब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, मतलब क्वेश्चन में ये तो दे रखा है कि मेरा डेटर है बट हमें कुछ नहीं दे रखा, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपके पास क्या है बेटा? बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। कैसे कैसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा ऑप्शंस आपके पास ऐसे अवेलेबल हैं कि आप चाहो तो मान लो कि यार डेटर से 75,000 रुपीज आने थे और 75 आ गए। आप मान लो नहीं 75 नहीं आए, हमें तो 1 लाख रुपए आए, हमें 75 की जगह 50 आए। आप मान तो कुछ भी सकते हो, कुछ नहीं गिवन है तो कुछ भी हो सकता है। बट एक बात याद करो ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल था एक, आपको याद हो तो प्रूडेंस कहते थे उसे। क्या कहते थे मेरे प्यारे बच्चों? उसको प्रूडेंस कहते थे।
ये कहते थे, प्रूडेंस कहते थे, प्रूडेंस ये कहता था अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो आप मानोगे कि फ्यूचर में आपको इनकम जो होगी वो जीरो है, और अगर एक्सपेंस है तो आप उसको एस्टिमेट कर लो। आ रहा समझ में? क्या बोला, एक्सपेंस है तो उसको एस्टिमेट कर लो, बट अगर आपकी इनकम है, मतलब आपको लग रहा है भविष्य में कुछ पैसा आ सकता है, तो आप मानो कि आएगा ही नहीं, जीरो आएगा। तो जब मुझे डेटर के बारे में नहीं दिया हुआ, तो डेटर से जो पैसा भविष्य में आने वाला है, इफ देर इज एनी अनसर्टेनिटी, इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से मैं मानूंगा कि कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे को वैल्यू रियलाइज कितनी है, जीरो। हर एक चीज लॉजिकल है। जब आप बुक पढ़ोगे इतना डिटेल में नहीं होगा जितना डिटेल में अपन जा रहे हैं। गाइस ट्रस्ट मी, ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है कि भैया 3 लेक्चर लगेंगे मेरे को, बट ये 3 लेक्चर में जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर है उसमें थोड़ा सा दिमाग भारी रहता है, नया चीज है, बट जैसे ही थर्ड लेक्चर हो जाएगा उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? तो थोड़ा सा हो सकता है हैवी लगे, बट मैंने क्या कहा, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 20-25% का कंटेंट तुमसे, उससे ज्यादा 75% मेरी गारंटी है कैसे पुलअप करना है। अब आप देखो मैं क्या कह रहा हूं। अब मैंने कहा इस क्वेश्चन पे आते हैं, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करते हैं। आ जाओ। मैंने कहा यहां पे देखो कितने एसेट दे रखे हैं, एक तो प्रॉपर्टी का जिक्र है, एक इन्वेस्टमेंट का जिक्र है और एक फर्नीचर का जिक्र है। ठीक है, 3 का जिक्र है, प्रॉपर्टी का जिक्र है, इन्वेस्टमेंट का जिक्र है और फर्नीचर का। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है प्रॉपर्टी वॉज टेकन ओवर बाय एक्स, कितने में लेके गया वो 90,000 में। कितने में लेके गया? 90,000। एक बात बताओ मुझे, एंट्री देखो, टेकन ओवर बाय एक्स वाली एंट्री देखो। टेकन ओवर बाय एक्स वाली एंट्री क्या थी? वो ये थी कि भैया पार्टनर को डेबिट करोगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर 90,000 में प्रॉपर्टी लेके गया तो ये तो पक्की बात है कि रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, और मैं यहां पे लिखूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट। भाई रियलाइजेशन तो क्रेडिट हुआ, बट उसके सामने डेबिट क्या हुआ? एक्स का कैपिटल अकाउंट। अब तुम एक्स के कैपिटल अकाउंट में जाओगे, यहां पे लिखोगे तुम टू रियलाइजेशन। यहां पे क्या लिखोगे माय डियर फ्रेंड्स? यहां पे तुम लिखोगे टू रियलाइजेशन, और आप टू रियलाइजेशन में यहां पे कितना डालोगे? आप एक्स के अकाउंट में डालोगे 90। सर डेबिट साइड क्यों लिखा? अरे ये पैसा लेने का है, जब हमें पार्टनर से कुछ लेने का है हम उसको डेबिट मारते हैं यार। क्या मारते हैं माय डियर फ्रेंड्स? डेबिट मारते हैं। तो हमने मार दिया। स्टोरी क्लियर है, दिमाग में सेट है, क्लैरिटी है। वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड। अब मैंने कहा देखो आगे का देख लेते हैं, छोटे छोटे हैं, 2 पार्ट देखो। इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 4 लाख, ये 4 यहां पे और 5 जीरो यहां पे। इन्वेस्टमेंट 4 लाख में बेचा गया। हमें इसकी कॉस्ट से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट कितने का हुआ, हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो ऑटो कैलकुलेट करेगा प्रॉफिट। आ जाओ, अब हमने किस में बेचा भैया? कैश में बेचा। तो यहां पे आए, हमने लिखा बाय और हमने लिखा बाय कैश। याद रखना एसेट का नाम नहीं आएगा 4 लाख। मैंने क्या कहा? रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। देखो ना, आपने डेबिट मारा 3 लाख से, आपने क्रेडिट मारा 4 लाख से, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कितना बुक हो गया? 1 लाख का आपका प्रॉफिट बुक हो गया। स्टोरी क्लियर है, दिमाग में सेट है अपने। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सेकंड इंपैक्ट, यहां पे तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा था, बट मैंने कहा यहां पे अब ये कैश में आएगा, आप लिखोगे टू रियलाइजेशन। सर आपने सबका बताया था, कैश का नहीं बताया। अरे मैंने कहा कैश का बैलेंसिंग अकाउंट है, जो इसमें पैसा पड़ा होगा उसी से तो हम आउटसाइड लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे, हमारे पार्टनर्स लोन की तरफ पेमेंट जाएगा। क्लियर है? ये अकाउंट सिंपल है, जब जब किसी चीज से पैसा आएगा डेबिट होगा, जब जब पेमेंट करते जाएंगे इसमें से माइनस होता जाएगा। हाँ, एंड में इसमें जीरो बैलेंस बचेगा क्योंकि एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज। एम आई मेकिंग सेंस? मैंने कहा एक और तीसरा बचा है, फर्नीचर रियलाइज 2,28,000। कुछ नहीं लिखा है, फर्नीचर भी कैश में रियलाइज हुआ, तो यहां पे लिखा टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। और कितना लिखा हमने यहां पे लिखा बेटा अपन ने 2,28,000। तो कैश में बेचा तो कैश में तो पैसा आया, तो कैश तो डेबिट हुआ, और मैंने कहा रियलाइजेशन में हमारी इनकम हो गई, हमने लिखा बाय कैश 2,28,000। देख रहे हो आप? देख रहे हो आप? हमने 2 स्टेप किए हैं, बस सिर्फ 2 स्टेप किए हैं गाइज। अब 2 कर लिए ना, आगे के कल खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा पूरा। इतना आसान है आगे के, शुरू के 2 ही डिफिकल्ट हैं। अब आप सुनो, अब आप इसको चेक करो, क्या हमारे साथ क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ। मैंने कहा देखो, हमने फर्नीचर
और वो एक और क्या था, इन्वेस्टमेंट, वो तो कैश में बेचा। तो जब कैश में बेचा तो कैश अकाउंट तो डेबिट हुआ, कैश का बैलेंस बढ़ा और रियलाइजेशन में इनकम बुक कर दी। यही हम प्रैक्टिकली करके आए हैं। मैंने कहा उसके बाद पार्टनर ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ली, यस, तो हमने एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट मारा और रियलाइजेशन में क्रेडिट किया। हमें क्वेश्चन में डेटर्स के बारे में कुछ नहीं गिवन था तो हमने इग्नोर किया। हमने माना उसके सामने वैल्यू रियलाइज नहीं होगी। सर इसका मतलब आपने तो इग्नोर कर दिया, लॉस कहाँ हुआ? मैंने कहा लॉस हुआ ना, आप रियलाइजेशन अकाउंट को गौर से देखो। मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे डेटर्स को 75,000 से डेबिट मारा था और अगर क्रेडिट साइड मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब मैंने 75,000 का मेरा लॉस बुक कर लिया। 75 माइनस 0 मतलब 75 डेबिट हुआ, लॉस डेबिट हुआ। स्टोरी क्लियर है? यहीं तक स्टोरी है बेटा। अब तुम्हें क्या करना है, स्टेप्स हेडिंग डाल के ये सिर्फ 2 स्टेप लिखने, उसके आगे कुछ नहीं लिखना, क्योंकि आगे के स्टेप कल कंप्लीट होंगे अपने।